पढ़ाई स्टार्ट कर दी क्या? अभी तो कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ है, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पता भी तो कर लो कि अपनी एग्जाम्स कैसे होगी, कितना डिफिकल्टी होता है, कैसे होता है। सिलेबस वगैरह तो हमें पता है ना कि 6 यूनिट होंगे, पूरा मिला के तो 100 मार्क्स हो गया। एंड सेम में मिनिमम 24 रिक्वायर्ड है, तो इसमें 24 मार्क्स आपको मतलब 40% इसमें इंडिविजुअली लाने पड़ेंगे। तो ये होता है एग्जाम पैटर्न। अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फर्स्ट ईयर स्कोरिंग है। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर गणित अंक। इंजीनियर, अरे ओ इंजीनियर, पढ़ाई स्टार्ट कर दी क्या? अरे सर अभी तो कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ है, मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलने दो, एंजॉय करो अपना टाइम, लेकिन साथ साथ में पता भी तो कर लो कि अपनी एग्जाम्स कैसे होगी, किस पैटर्न में होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कितना लिखना पड़ेगा, और वो चीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में होने वाली है वो पता तो कर लेते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों से कि आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, है ना। अरे पता कर लेंगे तो भाई फिर सीनियर्स से जुड़ सकते हैं, पता कर सकते कितना डिफिकल्टी होता है, कैसे होता है, कितना पासिंग है, सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक है। तो यार बच्चा लोग, सबसे पहले तो कि हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम कितने मार्क्स की होती है और उसमें से एंड सेम कितने मार्क का होता है वो सब समझ लेते हैं। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस और हर चीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ होता है। लेट्स सी हियर, ओके। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है, और मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के बारे में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, BSc 101 अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो 20 मार्क्स का IIT 1 इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, IIT 1 जो कि अगले महीने में ही आपकी हो जाएगी, अक्टूबर में ही हो जाएगी। IIT 2, ओके, और दोनों मिला के 40 मार्क का एडिशन हो गया। तो 40 मार्क इंटरनल असेसमेंट पे है, और फिर 60 मार्क्स जो है वो एंड सेम एग्जाम पर है। और एंड सेम एग्जाम की 2 घंटे की होगी, 2 आवर्स का होगा। फिर टर्म वर्क और 25, तो 125 का पूरा पूरा ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 है। तो जो इंजीनियरिंग मैथ्स हम बोल रहे हैं, ठीक है, सिलेबस वगैरह तो हमें पता है ना कि 6 यूनिट होंगे, कौन से होंगे, क्या होंगे, वो भी यहाँ दिए हुए हैं, उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो IIT 1, IIT 2, तो एक बार फिर देख लेते कि आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो IIT 1 विच इज फॉर 20 मार्क्स, पहले 2 यूनिट आपके उसके ऊपर एग्जाम होने वाली है, 2 यूनिट का मतलब 40%। फिर IIT 2, राइट, तो IIT 1 लिख रहा हूं, ये आपके 2 यूनिट्स होंगे और यहाँ 20 मार्क्स होगा। बिल्कुल ओके, यस सर। और ये मोस्टली अभी अक्टूबर में ही हो जाएगी। फिर दिवाली के जस्ट आने के बाद आपका IIT 2 होगा। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो ये अगेन नेक्स्ट 2 यूनिट्स, मतलब 3rd एंड 4th यूनिट हम कह सकते, 3rd 4th यूनिट्स, और नहीं सर 3 एंड 4 कह सकते, ओके। तो ये हम हो जाएंगे, और यहाँ पे अगेन 20 मार्क्स मिलेगा आपको। तो 40 मार्क्स यहाँ हो गए। और एंड सेम जो है, एंड सेम जो हम कहते हैं, ये होगा दिसंबर में, अराउंड 17-18 दिसंबर के आसपास होती है इनकी डेट्स। और ये पूरे ऑल यूनिट्स, और ये 60 मार्क्स के लिए होगी। तो पूरा मिला के ऐसा हो गया 20, ये 20 और ये 60, तो 100 मार्क्स हो गया। आप सब जानते हो कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, 40 आउट ऑफ 100, ओके। तो 40 आउट ऑफ 100 हमारा गोल्डन नंबर होता है। हाँ, ये हमारा बहुत खास नंबर होता है, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ऐसे नहीं कि 40 यहां से आ गए, यहां 0 आ गए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, आपको इसमें मिनिमम 24 लाने पड़ेंगे। एंड सेम में मिनिमम 24 रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको पास माना नहीं जाएगा। इंटरनल असेसमेंट्स में पूरे 40 आ गए, यहाँ 0 आ गए, नहीं चलेगा, राइट। इंटरनल असेसमेंट्स कॉलेज में ही चेक होते हैं, ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो इसमें 24 मार्क्स आपको मतलब 40% इसमें इंडिविजुअली लाने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर पेपर का पैटर्न कैसे होता है ना। तो ये IIT तो ठीक है, IIT जो है अपने क्लास में, कॉलेज में हो जाता है, यूजुअली अच्छे स्कोर आते हैं आपके, इसमें आएंगे भी, आपको बताया जाएगा कि क्या पूछने वाले क्या नहीं। कॉलेज के टीचर्स से अच्छे से रखो और रिलेशन बना के सब अच्छा हो जाएगा। एंड सेम की बात करें तो एंड सेम में 6 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, दिस इज कंपलसरी क्वेश्चन, राइट। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी, और इनमें से यू कैन डू एनी 3, राइट। इनमें से कोई भी 3, मतलब आप 2, 3, 4 कर लो, 4, 5, 6 कर लो, 2, 4, 5 कर लो, 2, 4, 6, कोई भी 3 कर सकते। अब इनके अंदर क्या पैटर्न होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलता है ABCDEF, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स।
तो आपको इसमें से एनी 5 करने होंगे। ओके, सो 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच, ऐसे करके ये 15 मार्क्स का हो जाता है। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 3 मार्क का, 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 3, 6 है, इसमें से 5 करने आपको। तो कंपलसरी है, मतलब ये नहीं कि ये छोड़ नहीं सकते आप, ये करना ही पड़ेगा, बट उनमें कोई 5 कर सकते हैं आप 6 में से, ठीक है। तो एक अच्छी बात हो जाती है, थोड़ा रिलीफ दिया है आपको। अब यहाँ पे ऐसा होता है ए बी एंड सी, सबका पैटर्न यही है। अगेन इसका भी ए बी और सी, इसका भी ऐसे, फोर्थ का ए बी और सी, सबका ऐसे ही रहेगा। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन, फिर 5 मार्क का, फिर 6 मार्क का, ऐसे मिला के 15 मार्क्स। सबके इसमें सेम पैटर्न ही होगा बेटा, सबके इसमें सेम। अगेन 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क्स, 4 5 6, आगे भी वैसे ही होगा सेम, ए बी और सी, ए बी और सी, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क्स। तो एक 4 मार्क का, एक 5 मार्क का, एक 6 मार्क का, तो ऐसे 15 मार्क का हर यूनिट होता है, ठीक है। 15 मार्क का हर यूनिट होता है, मतलब हर क्वेश्चन होता है, सॉरी, है ना। तो आपको इसमें से कोई भी 3 करने, तो 45 यहां पर और एक 15 यहां पे, पूरे मिला के 60 मार्क्स का पेपर बनता है एंड सेम का, समझ रहे हो। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं ना, देखते हैं हमारा पेपर कैसा होता है। ये रिसेंट एग्जाम का पेपर लाया मैं, 2024 का है, दिसंबर 2024 का। देखो आप क्या कह रहा है, FE सेम 1 न्यू एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ओके सर, तो क्या है, देखो पहले अटेम्प्ट एनी 5 कंपलसरी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, A B C D E F, 6 में से आपको कोई भी 5 करने हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, या हाइपरबोलिक का है, ये अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, nth डेरिवेटिव लेबनिट्ज थ्योरम वाला क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का यूनिटरी है या नहीं है, न्यूटन रैप्सन मेथड जो आखिरी यूनिट है। तो इससे 6 क्वेश्चन हो गए। ओके, 6 में से आपको कोई भी 5 करने, ABCDEF में, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वाला 3 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन है, रिलेटिवली अच्छे और आसान क्वेश्चन अगर आपको चैप्टर जानते हो तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आगे आपको पहले तो ना इसमें टाइम थोड़ा देना है, 10-15 मिनट हमेशा देना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन करूं, 2 करूं या 3 करूं। लेकिन अगर आपने 2 सिलेक्ट किया तो तीनों करने पड़ेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है कि यार यहाँ का ये कर लूं, यहाँ का ये कर लूं, यहाँ का ये कर लूं, नहीं। अगर 2 उठाए तो 2 को पूरा करना पड़ेगा, ABC। इस कारण ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको तीनों आने चाहिए। सर ये 2 आते हैं ना, इसमें ये 2 आते हैं ना, इसमें 2 आते हैं ना, नहीं चलेगा, आपको ये तीनों आने चाहिए। अब यहाँ पे जो भी चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, राइट, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, और ये गॉस सीडल जो हमारी आखिरी यूनिट का है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो मिनिमम मैक्सिमम मतलब एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, सॉल्व द क्वेश्चन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें आपको आ रही है इनमें से, ठीक है। और एक बात मजे की बताओ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन बैंक में है। जो मुंबई का अगर आपने इंजीनियरिंग मैथ्स ले रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर भी जब 24 के बच्चे दे रहे थे एग्जाम, राइट, तब भी उन बच्चों के क्वेश्चन बैंक में था और सब कर पा रहे थे। तो आपको बस डिसाइड करना है कौन सा आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। सर मुझे ऑर्थोगोनल अच्छे से आता है, यूलर्स अच्छे से आता है, ये भी अच्छे से आता है, गो अहेड विद दैट। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा, देखो हर एक 4 5 6 4 5 6, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड 3 क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा तो पूरा करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा तो पूरा करना पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा तो पूरा करना पड़ेगा, और आराम से लिखना होता है। हाँ, लेंदी होते हैं, लिखने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। हाँ, काफी आराम से हमें अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हम करके आए थे उससे बाहर निकल के अब लिखना समझना होगा। हाँ, सीखना होगा कि कैसे कैसे पूरा 5 मार्क मिलेगा, 6 मार्क मिलेगा, 4 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम पैटर्न, लग जाइएगा। हाँ, जैसे मैंने कहा अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिंपल, एक महीने में एक एग्जाम होने वाली है आपकी। फर्स्ट सेमेस्टर छोटू होता है, उसके आगे के सेमेस्टर में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर स्कोरिंग है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और ये सारे एग्जाम्स में मचाइएगा। ऑल द बेस्ट।